अपने सामने ही एक एक कर अपने 7 पुत्रों की हत्या देखकर टूट चुका वह पिता अपनी गोद में 8वें नवजात पुत्र को लेकर बैठा था। अल्पायु में ही वृद्ध हो चुके वसुदेव ने दृष्टि ऊपर उठाई और गरजे, मेरी तपस्या की और परीक्षा न लो ईश्वर, मेरी तपस्या की और परीक्षा न लो। यदि सचमुच तुम्हारा अस्तित्व है तो इस बच्चे को सुरक्षित गोकुल पहुंचाने की राह तुम्हें ही बनानी होगी। हे जगत पिता, इस पिता की और परीक्षा न लो। इस बच्चे की रक्षा करना मेरा ही नहीं तुम्हारा धर्म है। पिता ने एक करुण दृष्टि डाली गोद में। उनका 8वां पुत्र मुस्कुरा उठा। वसुदेव ने उस बंदी गृह में युगों बाद कोई निश्चल मुस्कुराहट देखी थी। जाने कैसे उस चिर दुखी व्यक्ति के अधर भी खिल गए। तभी पीछे से देवकी ने पीठ पर ठोकते हुए कहा, वह देखिए, वह सचमुच ईश्वर ही है। वसुदेव ने दृष्टि उठाई तो आश्चर्य में डूब गए। बंदी गृह के सारे द्वार खुल गए थे और सारे सैनिक सोए पड़े थे। उन 2 दुखी मनुष्यों का रोम रोम नाच उठा। यह समूचे संसार के लिए उत्सव का क्षण था। वह आ गया था। पिता ने बालक को निहार कर दुलार से कहा, क्यों रे, तू भगवान है ना? सुन, यदि तू देव नहीं भी है तब भी तुझे देवता बनना होगा। सारी मथुरा अपनी मुक्ति के लिए युगों से तुम्हारी ही ओर टकटकी लगाए खड़ी है बालक। याद रखना, तुझे हम सबको मुक्ति देनी होगी। समूचे संसार का मुक्तिदाता है तू, तारणहार है। बालक मुस्कुराता रहा। पिता ने दृष्टि घुमाई। कोने में एक टोकरी पड़ी थी। आंखों आंखों में ही पत्नी से अनुमति ली। बालक को झट से उस टोकरी में लिटाया और निकल पड़े। यमुना तट, भादों की काली अंधेरी रात और चढ़ी हुई यमुना, उसमें तो हिमालय डूब जाए, आदमी की क्या विसात। पिता ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे माथे पर जो सो रहा है वह केवल मेरा पुत्र नहीं, इस युग की अंतिम आशा है मैया। तू इस सभ्यता की माँ है, सब कुछ जानती है। मैं तेरा पुत्र तेरी गोद में उतर रहा हूं, चाहे तो पार लगा और चाहे तो बहा दे। वसुदेव उतरे। यमुना चढ़ने लगी। उन्हें भी देखना था कि कैसा दिखता है मुक्तिदाता, क्या स्वरूप लिया है जगत नियंता ने। वासुदेव आंख मूंदे बढ़ते रहे। यमुना चढ़ी, मालिक का दर्शन किया, पांव छुए और उतर गई। वसुदेव पहुंचे नंद के दर पर, बात बताई और सहयोग मांगा। नंद मित्र थे, न सोचा न ही कोई प्रश्न किया। चुपचाप अंदर गए, यशोदा के बगल में सोई बेटी को उठाकर लाए और उनकी टोकरी में रख दिया। वे जानते थे कि उनकी एकमात्र संतान मार डाली जाएगी। फिर भी दोनों की आंखों में आंसू थे। वासुदेव के मुंह से बोल नहीं फूटे। उन्होंने भावातिरेक में मित्र को गले लगा लिया। नंद बोले, सभ्यता को मुक्तिदाता यूं ही नहीं मिलता मित्र, सबको अपने हिस्से का बलिदान देना ही पड़ता है। इस महायज्ञ में मुझ निर्धन ग्वाले की ओर से उसकी संतान की ही आहुति रही। जाओ, तुम्हारे पुत्र को हम अपने हृदय में रखेंगे। वासुदेव लौट आए। राह में देखा, गोकुल के सारे वृक्षों पर बिना ऋतु के ही फूल खिल गए थे। वे वासुदेव की तपस्या और नंद के बलिदान के फूल थे। उस अंधेरी रात में जब संसार सो रहा था, वह आ गया था, पालनहार, मुक्तिदाता, जगत पिता, कन्हैया, हमारा कन्हैया।